नमस्कार। हमारी लाइफ में वी एक्चुअली लुक फॉर हैप्पीनेस, और वो हैप्पीनेस काफ़ी हद तक डिपेंड करती है अगर हमारा लाइफ पार्टनर सही है, देन ओनली आवर लाइफ कैन बी हैप्पी और इन फैक्ट नॉट सो हैप्पी। तो मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं एक वीडियो बनाऊं हाउ टू सेलेक्ट द राइट लाइफ पार्टनर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ महावास्तु। तो चलिए, सबसे पहले अगर जब हम बात कर रहे हैं एक अपने लिए राइट लाइफ पार्टनर चूज़ करने की, तो उसमें सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये कहूँगी कि अपने आप को पहचानिए। Whosoever is, the perspective that can be a bride or a groom, एक लड़का या लड़की, तो सबसे पहले आप खुद को जानिए अच्छे से। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि कुछ ट्रेट्स होते हैं जो हमारे फिक्स्ड और वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं। तो जब आप अपने आप को पहचान लेते हैं कि व्हाट इज़ दैट फिक्स्ड इन यू, और आपके वो इंटरप्ले ऑफ वेरिएबल्स क्या हैं, तो जैसे कि नेल्स हैं, आपके फीचर्स हैं, आइज़, योर बॉडी फ्रेम, योर टेस्ट, योर इंक्लिनेशन ऑफ हॉबीज़, योर क्वालिफ़िकेशन, बहुत सारे इसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर आप उनके बारे में जानते हैं तो आप अपने फीचर्स जानते हैं, तो आप दूसरा जो आप ढूंढ रहे हैं लाइफ पार्टनर में, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ तो बात हुई वो त्रिगुण और प्रकृति की, जैसे मैंने अभी आपसे कहा। अब हम बात करते हैं ये जो पंच महाभूतों से बना हुआ हमारा घर है, कि यहाँ पर हम क्या चीज़ें या क्या जोन्स हैं जिनको हमको स्पेशली ध्यान रखना है कि वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है नॉर्थ ईस्ट जोन की। नॉर्थ ईस्ट, अब दिस इज़ द जोन ऑफ क्लैरिटी। अब इसमें आपको ये देखना है, अब हमने अपने काफ़ी वीडियोस में इस बारे में बताया है कि नॉर्थ ईस्ट में जो इम्बैलेंसेस हैं वो कॉमनली लाइक येलो एंड रेड कलर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कुछ स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर शेप्स नहीं होने चाहिए, क्लटर नहीं होना चाहिए, यहाँ स्टोर रूम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लाइट, इट शुड बी नीट एंड क्लीन। अब जैसा हम कई बार आपने सुना होगा, हम लोग बार चार्ट की बात करते हैं कि ये जोन बढ़ा हुआ है, ये जोन घटा हुआ है। उसका क्या मतलब है? अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट अगर बढ़ा हुआ होगा तो ये एक तरह की हाई हेडेडनेस देता है, और जहाँ पर when we are looking for a prospective partner, तो उस कंडीशन में हाई हेडेडनेस आपकी काम नहीं आती, वो आपकी लाइफ में और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती है। तो दिस जोन शुड बी बैलेंस्ड, और अगर वो कम है तो आप बिना सोचे समझे ही डिसीजन ले लेंगे। तो इस कंडीशन में नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहले बैलेंस्ड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, नॉर्थ ईस्ट के बाद बारी आती है ईस्ट की। ईस्ट, क्योंकि ये हमारे कनेक्शंस की दिशा है, तो अब हम राइट फैमिली से, राइट पर्सन से अगर हमें कनेक्ट होना है तो ये जोन बैलेंस्ड होना चाहिए। इम्बैलेंसेस क्या हैं वही आपको मालूम है कि यहाँ रेड कलर अवॉइड करिए, यहाँ पर ग्रे वाइट्स ये अवॉइड करिए। यहाँ पर आप कुछ हेल्दी प्लांट्स रख सकते हैं, और यहाँ पर आपको रखनी है कैडबरी चॉकलेट। अब आप सोचेंगे ये कैडबरी चॉकलेट क्यों रखनी है? अब कैडबरी चॉकलेट की टैगलाइन क्या है? कुछ मीठा हो जाए। तो अब हम लोगों क्या, जब हम कोई नई चीज़ या कुछ शुभ कार्य या कोई खुशखबरी होती है, कुछ सेलिब्रेशन होता है, तो हम लोग कहते हैं ना, कुछ मीठा हो जाए, मुंह मीठा करिए। तो ये उसी चीज़ का इनिशिएशन दिखाता है कि हम एक कुछ नया एफर्ट, कुछ नए संबंधों को इनिशिएट करना चाहते हैं, तो हम ईस्ट में चॉकलेट रखते हैं। अब ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में यहाँ पर ज़रूर ऐड करूँगी, क्योंकि अगर ये मंथन की जो दिशा है, अगर ये इम्बैलेंस्ड है, तो आप बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेंगे। ये प्रॉब्लम्स ना आए, इसके लिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट बैलेंस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप कुछ हेल्दी प्लांट्स रख सकते हैं। देन वी कम टू साउथ ईस्ट, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य हो
उसके लिए साउथ ईस्ट का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। ये मंगल कार्यों को दिखाता है कि कोई भी मंगल कार्य अगर घर में होना है तो वो बिना किसी विघ्न के, बिना किसी ऑब्स्टिकल के वो कंप्लीट हो, उसके लिए साउथ ईस्ट का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। जिन घरों में रिश्ते बार बार टूट जाते हैं वहाँ पर साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है, तो इसे बैलेंस करिए। वहाँ से ब्लू ब्लैक कलर ये हटाइए। और फिर हम आते हैं साउथ ऑफ साउथ ईस्ट पे। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑल्दो ये है तो पावर एंड कॉन्फिडेंस की जोन, तो लेकिन आपको नहीं लगता है कि जब भी हमें कोई नया रिश्ता बनाना है, कोई पार्टनरशिप बनानी है, अब हम यहाँ बात लाइफ पार्टनर की कर रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंट आपको फील करना बहुत ज़रूरी है। एक रिश्ते को निभाने के लिए वो विश्वास, वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है कि वो बैलेंस्ड रहे। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। यू हैव टू बी, वन हैज़ टू बी रीजनेबली कॉन्फिडेंट। तो इस जोन को बैलेंस करिए। अब हम चलते हैं साउथ वेस्ट की तरफ। साउथ वेस्ट जो कि संबंधों की मास्टर जोन बताई गई है, तो इसको ज़रूर से आपको देखना है कि यहाँ पर कोई टॉयलेट वगैरह नहीं होना चाहिए, यहाँ कोई डस्टबिन या सेप्टिक टैंक इस टाइप का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर फायर मींस किचन वगैरह या रेड कलर ये सब नहीं होना चाहिए, ब्लू ब्लैक कलर, इसका ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन विच इज़ वेस्ट। वेस्ट जोन को बैलेंस्ड रखिए। बैलेंस्ड करने के लिए जैसे कि आप जानते ही हैं कि वहाँ पर इम्बैलेंसेस है कि वहाँ पर कोई ग्रीन नहीं होना चाहिए, और वहाँ पर इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट यू अ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही एक अच्छी रेमेडी है, बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। अब जैसे अगर हम अपनी बेटी के लिए एक ग्रूम की तलाश कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? वो कार्ड्स आते हैं ना जिन पर डोली और वो विदाई का सीन होता है, घोड़ी पर दूल्हा बैठा हुआ है। तो अगर आप बेटी के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको वेस्ट जोन बैलेंस करके और वहाँ पर आप ये सीन लगाएंगे जिसमें डोली घर से बाहर जा रही है, बाहर जाती हुई ये सीन आपको लगाना है। और अगर आप लड़के वाले हैं और लड़की ढूंढ रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है कि डोली अंदर आती हुई, घोड़ी और डोली अंदर आते हुए घर के, ये सीन आपको लगाना है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव। अच्छा, अब वेस्ट जोन की बात हो गई। नाउ वी कम टू वन वेरी इंपॉर्टेंट जोन, लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, दैट इज़ नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये अट्रैक्शन का जोन है। एंड व्हाट वी आर टॉकिंग हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट अट्रैक्टिंग द राइट लाइफ पार्टनर। इस जोन को बैलेंस करिए और कोशिश करिए कि जो भी अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं वो इस जोन में थोड़ा सा टाइम ज़रूर स्पेंड करें, ताकि वो उस जोन की एनर्जीज़, वो जोन एक्टिव हो और उसकी एनर्जीज़ आप में भी आए, वो रिफ्लेक्ट हो। और तो इन जोन्स का आपको ध्यान रखना है। और प्रकृति की जैसे मैंने बात करी कि वो त्रिगुण और हमारी जो प्रकृति है उसको कैसे हम पहचानें ताकि हम एक राइट डिसीजन ले पाएँ एंड अपनी लाइफ को खुश बना पाएँ, अच्छी लाइफ लीड कर पाएँ। सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लाइफ अहेड। थैंक यू। नमस्कार।